हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिमो के। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो अपना चैप्टर 2 है मैट्रिसेस, उसका एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? फाइंड द इनवर्स बाय द एडजॉइंट मेथड। ओके, अब एक लास्ट मेथड बचा है, दैट इज इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बोला फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे सिर्फ बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये नहीं बताया है कि इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना है या एडजॉइंट मेथड से करना है। तो बट हम लोगों ने एडजॉइंट मेथड ऑलरेडी सीख चुका है, तो अब जो भी ये क्वेश्चन है यहाँ पे हम इसको रो से और कॉलम से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। ओके, तो मैं सेम क्वेश्चन को रो से भी उसको क्या करूंगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी मैं उसको हम लोग ए इनवर्स फाइंड करेंगे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम लोग ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन सेम है। ओके, 2/2 का है, फिर थर्ड एंड फोर्थ भी सेम है, 3/3 का है। तो वहां से एक मैं करूंगा, यहाँ से एक मैं करूंगा, बाकी आप करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके देखिए, पहला काम आपको क्या रहता है, सोल्यूशन। ये a इज इक्वल टू सपोज कर लिया लेट, फिर क्या होता है, हमको डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करना रहता है। तो डिटरमिनेंट कीजिए 1 2 2 -1, तो क्या जाएगा 1 1 जा -1, 2 2 जा -4, तो कितना आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। ओके, कितना माइनस का 5 आ रहा है ये हो गया। फिर अब आइए, अब क्या करना है इसको, यहाँ पे -5 है, यानी क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, देन a इनवर्स इज क्या जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। ओके, जब डिटरमिनेंट a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो a इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद आपको बताना कंसीडर a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, i होता है। ओके, तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये लिख लेते हैं 1 2 2 -1, ये हो गया a का मैट्रिक्स हो गया। और ये a इनवर्स इज इक्वल टू i 2/2 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस 1 0 0 1, ये हो गया। ओके, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, जो ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहा हूँ। किससे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। ओके, फिर इसी को हम लोग कॉलम से भी करेंगे। ओके, तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन से हो रहा है, तो ध्यान से देखिए। रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कैसे होता है, ऊपर नीचे ऐसा। ओके, तो हमारा पहला काम क्या होता है, यहाँ पे आपको 1 करना रहता है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। फिर क्या करेंगे, इसके हेल्प से इसको 0 करना है। तो देखिए इसमें, हाँ यानी इसमें से इसको 2 टाइम्स माइनस करो तो 0 हो जाएगा ना। देखो ये R2 है, R2 में से 2 टाइम्स R1 माइनस करो तो 0 हो जाएगा ना। ध्यान से देखिए ना, ये 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ पे आप लिखिए फॉर R2 के लिए R2 माइनस 2 टाइम्स R1। ओके, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं R2 के लिए जो भी चेंजेस होगा इसमें होगा, 1 में कुछ भी नहीं होगा, 1 एज इट इज सेम रहेगा। ओके, चलो लिखते हैं। देखिए 1 तो सेम लिखे पहले, 1 और 2। R2 में अब क्या कर रहे हैं, देखो R2 कहाँ पे है, 1 और 2 है, माइनस माइनस 2 टाइम्स इन 2 इन 2 2 2 4, तो रो ना यहाँ पे 2 है, R2 कितना है 2 और -1 है। ध्यान से देखिए, ये आपका R1 हो गया। देखिए R2 है ना, तो R2 क्या 2 है, -1 है, तो 2 -1 माइनस माइनस माइनस, फिर 2 टाइम्स R1, तो 2 1 2 2 2 4, तो कितना आ रहा है, देखिए 2 में 2 गया 0, और ये हो जाएगा -1 -4 -5 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब इसके बाद a इनवर्स तो एज इट इज रहने वाला है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम चीज, 1 तो सेम रहने वाला है। 2 में क्या चेंजेस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 इसमें से 2 टाइम्स माइनस, यानी कि -2 हो जाएगा ये। फिर इसमें से 2 टाइम्स R1 तो 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस कर रहे हैं ना, तो ये 1 का 1 ही रहने वाला है। ये हो गया आपका। ओके, एक काम तो हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 करना है। यहाँ पे 1 करने के लिए मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था, सेम चीज से क्या करो, डिवाइड कर दो, सेम चीज से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं R2, ऊपर लिखा R2 डिवाइड बाय -5, क्योंकि -5 से इसको डिवाइड करता हूँ तो -5 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 को -5 से डिवाइड करो तो 0 ही रहने वाला है, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखिए 1 2 0 1, यहाँ पे हो गया। अब ये a इनवर्स तो ऐसे ही रहने वाला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 0,
यहाँ पे -2 और -2 और -5 रहेगा, फिर 1 के अपॉन में -2, ये हो गया आपका, ये हमने यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे तो 1 आ गया, अब इसको 0 करना है, तो इसके हेल्प से इसको 0 करना है, तो क्या करेंगे कि R1 के लिए R1 -2 टाइम्स R2, क्योंकि देखिए 2 है तो 2 में से 2 जाएगा तब तो 0 है ना, तो इसमें 2 से पहले मल्टीप्लाई करूंगा फिर मैं माइनस करूंगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए, तो क्या जाएगा 1 0 0 1, इधर का काम तो हो गया। A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब देखिए R1 कर रहे हैं ना, R1 1 0 हो गए, माइनस माइनस 2 टाइम्स R2, ओके 2 टाइम्स R2, तो 2 2 जा हो जाएगा, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हटा दो माइनस में, 2 2 जा 4/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2, 2 टाइम है ना, तो 2 2 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। ओके 2 2 कैंसिल, कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 मिनट रुकिए, कहीं तो हाँ यहाँ पे 5 है, सॉरी 5 है, 5 -5, क्योंकि हमने 5 से डिवाइड किया था ना, देखिए ना 5 से डिवाइड किया तो -5 है, यानी यहाँ पे क्या रहेगा कि 2 अपॉन में 5 है। ओके, ये माइनस है और यहाँ वाला माइनस 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 दोनों क्या जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और देखिए ये प्लस है और यहाँ वाला माइनस है तो उसे माइनस रहेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, 5 1 जब 5, 5 -4 अपॉन में 5 यानी कि 1/5, तो आपका क्या रहा पहले में 1/5, फिर दूसरे में क्या रहा 2/5, तो एज इट इज रहेगा 2/5, नीचे क्या हो जाएगा 2/5 माइनस 1/5, ये आ गया आपका। ओके, ये आ गया आपका इनवर्स का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये आपका वैल्यू आ गया है 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। अब क्या करना है, इसको 1/5 देखो सब में तो कॉमन ले लेते हैं, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 कॉमन लेता हूँ, 1/5 तो अंदर क्या बचेगा 1 2 2 -1। ओके, ये देख लीजिए 1 2 2 -1, तो ये आपका आ गया है इनवर्स। ओके, ये आ गया आपका इनवर्स। देख लीजिए कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि प्लस माइनस से कभी कभी थोड़ा इधर हो जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मिस्टेक्स नहीं करना है। तो यहाँ पे जो आपका हो गया ना ए इनवर्स, देखो हम लोगों ने निकाल लिया है। आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ से आप शायद में -1 कॉमन ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे -1 कॉमन लेते हो, मतलब -1/5 कॉमन लेते हो, तो क्या आ जाएगा ये -1 -2 यहाँ पे प्लस का 1 ऐसा हो जाता था। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आप माइनस के साथ में कॉमन लेते हो या बिना माइनस से कॉमन लेते हो। और एक चीज ध्यान रखना, कॉमन वही चीज आएगा जो यहाँ पे देखो, जो आपका मॉड ऑफ ए आता है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो रहता है वही कॉमन आता है। साइन अगर आप नहीं करते तो आप बात की बात है, लेकिन आपको जो यहाँ पे रहता है वही आपको कॉमन आता है, ये आपको ध्यान से देखना है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने, इसी क्वेश्चन को सेम को हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को सेम को हम लोग किस में करेंगे मालूम है, कॉलम में ट्रांसफर करेंगे। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं होता, हम इसी को क्या करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ये आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ओके, आप चाहो तो इसको ये वाला आंसर लिख सकते हो या तो नीचे वाला, दोनों लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों ही आंसर राइट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस भी कॉमन ले सकते हो या तो प्लस भी कॉमन ले सकते हो। ओके, इसमें कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आप क्या करते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सेम क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग ए इनवर्स निकाल चुके हैं, डायरेक्ट यहाँ से करते हैं। ओके, कंसीडर से, कंसीडर हम लोग क्या करना है, ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे इज इक्वल टू आई होता है। तो ए का वैल्यू क्या है 1 2 2 -1। ओके, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई क्या होता है अपना 1 0 0 1। ओके, अब देखिए अभी तो हम लोगों ने रो वाइज किया। ओके, अब हमको क्या करना है, कॉलम वाइज। बहुत इजी है, सेम इसी तरीके से सेम पैटर्न से करना है। आप इसको रो से सॉल्व कीजिए, या तो कॉलम मेथड से सॉल्व कीजिए, या तो एडजॉइंट मेथड से सॉल्व कीजिए, आपको आंसर तीनों का आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, तो अगर आपको कभी ऐसा डाउट लगता है तो आप ऐसा करके चेक कर सकते हैं कि जो हमने किया वो राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए, अब इसको हमने किससे करें, कॉलम से। देखिए कॉलम में भी सेम काम फॉलो करना पड़ता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 है तो इसके हेल्प से इनको 0 करना। अभी हमको ना ऐसा ऐसे चलना पड़ेगा, ये ऐसा ऐसा चलना पड़ेगा। जब रो बोलेगा तो ऊपर नीचे जाएंगे, कॉलम बोलेगा तो ये ऐसा खड़ा खंबा जैसे चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए, पहले हमको यहाँ पे देखो 1 है, इसको 0 करना, क्या करेंगे C1 के लिए ना, यहाँ पे क्या C2 है ना, तो लिखो C2 के लिए C2 -2 टाइम्स C1। देखो इसको, इसमें से इसको 2 टाइम माइनस करूंगा तो यहाँ पे 0 जाएगा ना, यहाँ 2 में से इसको 2 टाइम, यानी कि 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 में 2 का 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये देखो कॉलम 1 सेम लिखो, 1 और 2 सेम रहेगा, यहाँ पे क्या जाएगा 0। अब क्या करना मैं,
C2 टू टाइम ना, देखो C2 क्या है 1 है माइनस, और ये 2 टाइम्स है, 2 टू जब 4 तो कितना रहा -5। ये आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करना है। यहाँ पे A इनवर्स सेम रहेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे तो ये सेम रहेगा। अब क्या करना है, C2 है ना, यानी कि 0 1 है, 2 टाइम्स C1, ओके, तो हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 0। कितना आ रहा है यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ये हो गया आपका, ओके। अब देखिए यहाँ पे तो 1 आया, तो इसके वजह से इसको 0 कर दिया। अब यहाँ पे 1 करने का आपको पता है, सिंपल सा तरीका है कि सेम चीज से क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, चाहे वो कॉलम मेथड हो चाहे तो रो मेथड, ओके। यहाँ पे सेम चीज से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कितना आपका -5 है, तो -5 से क्या करेंगे, C2 को डिवाइड करेंगे। तो C2 या तो मल्टीप्लाई करना तो ऐसे करो, 1/-5 से मल्टीप्लाई करो, ये तो डिवाइड करो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ओके। इसमें करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 1, ये तो सेम ही रहने वाला, 0.5 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ये तो 1 0 सेम ही रहने वाला है, इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 0 सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज होगा तो यानी कि 2/5 हो जाएगा, यहाँ पे -1/5 हो जाएगा। ये हो गया है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 1 आ गया, इसके हेल्प से इसको 0 करना है, ओके। तो यहाँ इसके हेल्प से इसको 0 करना है, C1 में 0 करना है, तो लिखेंगे C1 के लिए C1 -2 टाइम्स C2, इसमें से 2 टाइम इसको माइनस करो तो 0 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे लिखिए हो जाएगा 1 0 0 1, ये हो गया। यहाँ पे A इनवर्स हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से फॉलो कीजिएगा, C1 क्या है 1 0 है, 1 0, और क्या बोला 2 टाइम्स C2 बोला ना, 2 टाइम C2, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस में 4/5 माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, तो नीचे तो 2/5 रहने वाला है। पहले तो इसको एक काम करता हूँ ना, ये 1 में चेंज होगा, 2 में ये 1 में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/5, यहाँ पे 2/5। अब यहाँ पे क्या होगा 5 - 4/5 यानी कि 1/5, ये हो गया 1/5। यहाँ पे सेम रहेगा 2/5 - 1/5 सेम रहेगा, ये हो गया है, ओके। तो इस तरीके से आपको एक एक करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट में ले लेता हूँ 1/5 2/5 2/5 - 1/5। अब क्या करना है, सेम 1 को कॉमन लेते 1/5 को दोनों में है ना, तो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 2 2 -1, ओके। अगर इसको और चाहते हो आप ऐसा ले सकते हो, और -1/5 लिया तो क्या बचेगा -1 -2 -2 1। कुछ जो रहते हैं कॉलेज में कुछ सर इस तरीके से करते हैं, क्यों, क्योंकि एडजॉइंट मेथड में क्या रहता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू रहता है वो अपॉन में आता है ना, सेम चीज, तो इस तरीके से भी रहेंगे, ओके। अगर आपको टेक्स्ट बुक में आंसर इस तरीके से रहता है तो आप यहाँ पे इस तरीके से कीजिए, अगर आपका टेक्स्ट बुक में आंसर इस तरीके से तो इस तरीके से कीजिए, ओके। आप चाहे तो 1/5 को भी कॉमन लेंगे तो भी आपका आंसर राइट आएगा, -1/5 को लेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, राइट आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने क्वेश्चन नंबर 6 में जो एक दो क्वेश्चन है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व किया है, ओके, और सेम इसी क्वेश्चन को हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से किया। देखिए यहाँ तक तो सेम ही रहता है आपका, तो यहाँ तक मैंने वापस से नहीं किया क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ जाता है, इसके लिए मैंने यहाँ तक वापस से नहीं किया है। आप अच्छे से लेकिन करना, जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना तो ये वाला पार्ट इतना वापस से आपको सेम करना पड़ेगा, ये करने के बाद कंसीडर से स्टार्ट करेंगे फिर ये होगा, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो गया है, रो और कॉलम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में। अब हम लोग करने वाले, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, अब हम लोग करने वाले 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें इसको एक क्वेश्चन करें, ओके। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd एंड 4th। देखिए 3rd एंड 4th भी सेम है, ओके, जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड था वैसे सेम 3rd एंड 4th है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3rd कराऊंगा, 4th ही आपके लिए होमवर्क है, ओके। सेम इसको भी मैं दोनों मेथड से आपको कराऊंगा, रो से भी कराऊंगा और कॉलम से भी कराऊंगा, ओके, ताकि आपको दोनों मेथड एकदम अच्छे से पकड़ हो जाए। चाहे आपको बोर्ड में रो मेथड पूछे, कॉलम मेथड पूछे, एडजॉइंट मेथड पूछे, तीनों में से कुछ ही पूछे, आप आंख बंद करके कर सकते हो, क्योंकि वहां पे बोर्ड में स्पेसिफाई करके देते हैं 90% कि रो मेथड से करना है, कॉलम मेथड से करना है, या तो किससे, एडजॉइंट मेथड से करना, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, ये सेकंड वाला सॉल्यूशन करें, ये आपके लिए क्या है HW पहले लिख दो। हाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले डिटरमिनेंट ले लीजिए इसको, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ओके, ये हो गया। अब क्या करना है आपको पता है, देखो 0 है तो 0 होगा उसको लो ही में, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, 0 प्लस रहता तो 1 -1, तो ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या होता है 1 3 और 3 1, तो 1 1 जा 1 3 3 जा -9, ओके, 1 1 जा 1 3 3 जा -9 हो गया। अब ये प्लस का 2,
तो देखिए ये थर्ड वाला और ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला गैप क्या हो 1 2 3 1, यानी कि 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 जा माइनस 3 2 जा 6, 1 माइनस 3 2 जा 6 बरोबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इंटू 9 में से 1 जाएगा तो -8 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 6 में से 1 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 5 हो जाएगा। ओके देखिए 8 2 जा सॉरी 8 1 जा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस नहीं प्लस नहीं आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, कितना आ रहा है यहाँ पे माइनस का 2 आ रहा है। ओके माइनस का 2 आ रहा है, ये 8 हो गया, ये 5 10 में 6 में से 1 गया 5 हो गया, 5 2 जा 10, हाँ कितना आ रहा है माइनस का 2। अब हमको बताना है कि दैट इज क्या आ रहा है आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो क्या डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मीन्स क्या बोलेंगे कि जो ए इनवर्स इज क्या हो जाएगा एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या हो जाएगा एग्जिस्ट करेगा। हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो ए का वैल्यू क्या है लिख दीजिए, यहाँ पे क्या है 0 है 1 है 2 है 1 2 3 है 3 1 1 है, ए इनवर्स तो ऐसे रहने वाला है, आई क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आपका। ओके अब क्या करना है इसको सॉल्व करना है, किससे करना है रो मेथड से, पहले हम लोग किससे करेंगे रो से करें, फिर बाद हम लोग क्या करेंगे कॉलम से करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रो मेथड। ओके तो देखिए रो मेथड का भी रूल होता है कि यहाँ पे पहले 1 चाहिए, यहाँ पे 1 करने के बाद इन दोनों को इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करना है, फिर यहाँ पे 1 करके इनके में से 0 करना है, यहाँ पे 1 करके 0 करना है। तो यहाँ पे पहला काम हमारा क्या है फर्स्ट प्रायोरिटी है कि यहाँ पे 1 करना है, तो यहाँ पे 1 देखो अगर जो मैं इनको ऐड करता हूँ तो भी 1 हो जाएगा, या तो मैं डायरेक्ट इसको क्या करता हूँ इंटरचेंज कर देता हूँ, 2 को 1 की जगह पे 1 को 2 की जगह पे, तो इजीली हो जाएगा। तो लिखिए R1 इंटरचेंज R2, ओके तो क्या हो जाएगा 1 2 3 ऊपर चल जाएगा 1 2 3 और नीचे क्या हो जाएगा 0 1 2 0 1 2 और थर्ड वाला सेम रहेगा 3 1 1 3 1 1, ये हो गया अपना यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू, सेम काम यहाँ पे भी देखिए ये 0 1 0 ऊपर चल जाएगा 0 1 0 और ये किधर आएगा 1 0 0 0 0 1, यहाँ पे आ गया, ये हो गया अपना काम, पहला काम होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया तो 0 है, इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको R3 के लिए R3 माइनस, देखो 3 है ना तो 3 माइनस करूँ तभी 0 हो ना, तो 3 यानी कि ये 1 है, यानी कि 3 टाइम्स R1। ओके तो पहले R1 R2 सेम लिखो, देखो R3 के लिए कर रहे हैं ना चेंजेस, तो R1 R2 सेम लिखो 1 2 3 0 1 2, अब क्या करें R3 में से यानी 3 1 1 में से क्या माइनस कर रहे हैं 3 टाइम्स, तो -3 -6 -9, तो कितना आ रहा है 3 में 3 गया 0, 1 में से 6 नहीं गया 6 में से 1 गया 5 जो कि माइनस आएगा, 9 में से 1 गया माइनस का 8। ओके ये हो गया, यहाँ पे ए इनवर्स आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पे आइए 0 1 0 1 0 0, अब क्या यहाँ पे भी सेम काम करना है R3 ले लीजिए 0 0 1 -3 टाइम्स, यहाँ पे 0 हो जाएगा -3 हो जाएगा और यहाँ पे 0, तो क्या आ रहा है आपका आ रहा है -3 1। ओके तो पहले तो 0 आ रहा है फिर -3 फिर 1 आ रहा है। ओके ये हो गया, इस तरीके से हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, इनके हेल्प से इन दोनों को 0 कर दिया। ओके अब क्या करना है, हाँ यहाँ पे देखो पहले से 1 है, यहाँ पे पहले से 1 है, अब इनके में से इन दोनों को 0 करना है, तो इन दोनों को 0 करने के लिए आपको पता है पहले मैं ऊपर वाले को 0 करता हूँ, तो R1 के लिए R1 माइनस, देखो R1 में से कितने टाइम इसको माइनस करूँगा R2 को, तो 0 होगा, देखो यहाँ पे 2 है तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 जा 2, तो 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स R2 कॉमा, दोनों स्टेप यहीं पे कर दो तो भी चलेगा, थोड़ा इजी पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके फिर दूसरा क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे हो गया, इसको मदद से R1 में 0 हो गया, अब R3 में, तो R3 के लिए R3 प्लस 5 टाइम्स R1, देखिए ये ऑलरेडी पहले से माइनस है, अब इसमें मैं प्लस करूँगा तब तो ये माइनस होगा ना, देखिए ना -5 + 5 तब तो कैंसिल होगा ना, तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में मैंने इसको क्या किया R3 के साथ प्लस कर दिया। ओके तो आइए पहले यहाँ पे ब्रैकेट बना लीजिए,
ए इनवर्स यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, ये हो गया। अब देखिए क्या करना, हमने पहले R1 में चेंज करना। R1 में क्या करना, R1 पहले क्या करना लिख लेता हूँ मैं। R1 क्या है, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, तो R1 लिख लो 1 2 3, 2 टाइम्स R2, R2 ये 2 टाइम्स माइनस 0 माइनस 2 माइनस 4, कितना आ रहा है 1 0 माइनस 1, तो लिखो 1 0 माइनस 1। ओके, पहला काम। और R2 में कुछ चेंजेस नहीं तो R2 सेम लिखो 1 सॉरी 0 1 2, ये हो गया है। अब क्या करना है, इसके लिए दूसरे के लिए करते हैं। R3 के लिए क्या है, R3 के लिए क्या है हमारे पास, R3 यानी R3 किधर है, R3 यहाँ पे है 0 माइनस 8 माइनस 5 प्लस 5 टाइम्स R1 सॉरी R2 आएगा यहाँ पे, R2 आएगा 5 टाइम्स R2, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस का 5, रुको रुको गड़बड़ा दे क्या मैंने, 2 मिनट। R3 के लिए R3 प्लस 5 टाइम्स R2, तो R3 ये हो गया 0 माइनस 5, अच्छा उल्टा लिख दिया, 0 माइनस 5 माइनस 8 बाद में है तो यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा, और 8 में क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 टू जा प्लस का 10 हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखना है, गड़बड़ी नहीं करना है, ध्यान से देखिए। देखिए ये 0 है माइनस 5 माइनस 8 पहले इधर लिख लिया। ओके, ये अपना यहाँ पे देखिए R3 पहले लिख लिया, फिर प्लस 5 टाइम्स R2 है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 से मल्टीप्लाई किया 1, 5 से मल्टीप्लाई किया 10, प्लस है तो सब में प्लस। अब देखो क्या हो जाएगा 0 5 में 5 गया 0, और 10 में से 8 गया तो 2 आ गया यहाँ पे, ये हो गया है, यानी कि इधर काम हो गया। अब इसको रफ करता हूँ मैं। अब यही सेम प्रोसेस यहाँ पे करते हैं, आपको एक स्टेप बाहर करो ताकि यहाँ पे गड़बड़ी ना हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए R2 तो सेम लिखिए पहले 1 0 0, R1 में क्या कर रहे हैं हम लोग, R1 0 1 0 माइनस 2 टाइम्स R2, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 0, क्या रहा है माइनस 2 1 0। ओके, ये हो गया। अब नीचे आ जाइए, R3 में क्या कर रहे हैं 0 माइनस 3 1, 0 माइनस 3 1, ये हो गया R3 आपका। क्या कर रहे हैं प्लस 5 टाइम्स R2, प्लस का 0, हाँ यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 प्लस 0 प्लस का 0, यहाँ पे आपका रहा 5 माइनस 3 1। ओके, इस तरीके से करना, यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया, अब यहाँ पे भी 1 करना है हमको, तो यहाँ पे 1 करने का सिंपल तरीका क्या है, सेम चीज से क्या करो उसको डिवाइड कर दो। तो क्या करना है R3 ना, R3 को मल्टीप्लाई बाय 1/3 2, मल्टीप्लाई लिखा तो डायरेक्ट डिवाइड लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऊपर सेम रहेगा 1 0 माइनस 1 0 1 2 0 0 1 हो जाएगा, ये ए इनवर्स। यहाँ पे क्या आएगा R3 में किया ना, तो ऊपर वाला सेम रहेगा -2 1 0 1 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 माइनस 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, सब जगह 1/2, ये हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, अब इसके बाद इन दोनों को 0 करना है, तो मैं ऊपर कर देता हूँ, ऊपर जगह बचा हुआ है। ओके, देखिए अब क्या करना हमको, इन दोनों को 0 करना है इसके हेल्प से, तो करते हैं। देखो अभी क्या करेंगे C1 के लिए, सॉरी R1 के लिए, R1 के लिए R1 क्या है, देखो 1 है और ये माइनस जोड़ दो ऐड हो जाएगा, प्लस R3 डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि देखो ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, प्लस माइनस 0 खत्म हो जाएगा, फिर ये वाला करना है। अब क्या करते हैं R2 के लिए, R2 माइनस 2 टाइम्स R3, ध्यान से देखिए R2 के लिए ले रहा हूँ, ये 2 है ना, तो 2 में से 2 जाएगा तब तो 0 होगा ना, इसको 2 टाइम्स ले लिया। ओके, अब देखिए 2 टाइम्स इसको क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 0 ही रहेगा, कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसके लिए हम लोग इस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब तो इधर तो हो गया अपना, इधर का काम हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे ए इनवर्स सेम रहेगा। अब मेन काम बचा है आपका यहाँ पे, मेन काम यहाँ बचा है, ये हो गया। एक एक स्टेप हमको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज रॉन्ग ना हो जाए। अब देखिए पहले हमने क्या किया है R1 प्लस R3, तो R1 कहाँ पे इन दोनों को प्लस करना है, -2 1 0 प्लस प्लस प्लस, R3 क्या है 5/2 है, -3/2 है, और ये 1/2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1/2, और 2 1 जा तो यहाँ पे क्या आएगा -1/2 हो जाएगा, और ये तो 1/2 ही रहने वाला है। ओके, क्योंकि वो ऐड करो तो ये ना, तो कितना आ रहा है आपका
1/2 -1/2 और यहाँ पे 1/2। पहला काम तो हो गया। और R2 क्या है, R1 हो गया। अब R2 में क्या चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, R2 में क्या चेंजेस हो रहा है ध्यान से देखिए। R2 में हो रहा है R2 पहले लिख लो 1 0 0। अब क्या करें, माइनस 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 2 टाइम्स R3, तो 2 टाइम्स ले लो भाई, 5/2 इंटू 2 माइनस 3/2 इंटू 2 1/2 इंटू 2, 2 कैंसिल है, 2 कैंसिल है, 2 तो यहाँ पे क्या होता है 5 में से 1 गया तो माइनस का 4, ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, माइनस का ना, हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, हाँ बरोबर है। तो कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, 3 आ रहा है और ये माइनस का 1 आ रहा है। फिर लास्ट वाला क्या है, लास्ट में कुछ करने नहीं, R3 तो R3 सेम ही रहने वाला है आपका। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। R3 में क्या था 5/2 और -3/2 और 1/2 ये हो गया है। तो अब लिख लीजिए, अब आ गया आपका आंसर। तो A इनवर्स इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या है आपका, किधर गया किधर गया, यहाँ पे क्या है -2 चाहिए, तो -2 कॉमन लीजिए या तो 2 कॉमन लीजिए। तो मैं पहले 2 कॉमन ले रहा हूँ, यानी कि 1/2 को कॉमन क्या बनता है 1 -1 1 माइनस, हाँ 4 2 8 हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 हमको 2 कॉमन लेने का 1/2, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 1/2 तो बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 × 2 4 2 8। ओके, तो सबके लिए इसी सेम होगा, तो कितना आएगा 4 2 -8 3 2 6, यहाँ पे जाएगा -2। ओके, अब तीसरा क्या है, थर्ड वन क्या है, यहाँ पे 5 बचेगा -3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। और अगर और ये इनवर्स तो आ गया, अगर और यानी कि A इनवर्स इज इक्वल टू, अगर आपके बुक में ऐसा दिया कि -1/2 को बाहर निकालना है। ओके, जो थोड़ा सा A इनवर्स इज इक्वल टू, अगर हम -1/2 को बाहर निकालता है तो आप क्या करेंगे, तो जाएगा -1 -8 -6 2 -5 3 -1, तो ये कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो अगर आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है तो ऐसा लिखिए, ऐसा तो ऐसा, दोनों ही राइट है। बट अगर एडजॉइंट मेथड से आप करते हो तो इस तरीके से आंसर आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी रहता था आपका, यहाँ पे जो भी रहता था क्या आता था, वो अपॉन में आता था, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा और एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या था, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे जो भी आता था अपॉन में आता था, यानी इसके हिसाब से आपका आंसर ये वाला राइट है। अगर टेक्स्ट बुक में ये दिया तो ये लिखो, ये दिया तो ये, दोनों ही लिखो, दोनों ही राइट है। कभी कभी क्या होता है यहीं पे छोड़ देते तो भी चलता है। ओके, तो डिपेंड करता है कि क्या है आपके टेक्स्ट बुक में पीछे क्या दिया है, आपको जो दिया है वही करना है। तो ये आपका क्या हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन हो गया, दैट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन से। किससे, बाय द रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का क्या क्या सॉल्यूशन किया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, हम लोग करने वाले कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अभी कॉलम से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, किसमें, इनवर्स में। ओके, तो यहाँ तक तो सेम ही रहता है, आपको पता ही है कि यहाँ तक क्या है आपका सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ तो मैंने क्या क्या सेम रहने दिया इसको। अब क्या करना है, इसके आगे सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो यहाँ पे 1, तो क्या करूँगा C1 को C2 से फ्लिप कर दूंगा, तो लिखूंगा C1 इंटरचेंज C2। तो लिख लेते हैं C1 क्या है, देखिए C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है। ओके, तो ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, तो 1 2 1 यहाँ आ जाएगा, 1 2 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 3, फिर 2 3 1, तो सेम ही रहने वाला है। फिर यहाँ पे हो जाएगा A इनवर्स, फिर यहाँ पे सेम आने वाला आपका ये वाला पार्ट, देखो ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ, तो 0 1 0 और क्या हो जाएगा 1 0 0 और लास्ट वाला सेम रहेगा 0 0 1। ओके, ये हो गया आपका। देखिए यहाँ पे हमने इंटरचेंज किया तो क्या आया, इंटरचेंज करने के बाद क्या हो गया, ये इधर वाला पार्ट इधर आ गया, इधर वाला पार्ट इधर आ गया। ओके, सेम इधर पे काम किए। अब क्या करना है, ध्यान देखिए, यहाँ पे तो अपना 1 हो गया। अब क्या करना है, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करना है। ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 करना तो क्या करना पड़ेगा, C3 के लिए C3 माइनस 2 टाइम्स C1। देखो इसमें से इसको 2 टाइम माइनस करूँ तो 0 जाएगा ना, 2 1 जा 2,
तो यहाँ पे लेता हूँ C3 के लिए कर रहा हूँ, C1 सेम लिखो 1 2 1 0 1 3 सेम हो जाएगा। अब क्या कर रहा हूँ मैं C3 में से, C3 किधर है अपना ये वाला पार्ट है 2 3 1 में से इसको क्या कर रहा हूँ 2 टाइम माइनस कर रहा हूँ, तो -2 -4 -2 कितना आ रहा है 2 में 2 गया 0, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा ये भी -1। ओके, ये इधर का काम हो गया। अब यहाँ पे A इनवर्स आपका सेम एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या होता है सेम, यहाँ पे तो सेम लिखिए 0 1 0 1 0 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है C3 यानी कि 0 0 1 है और 2 टाइम C2 है, सॉरी C1 है, तो ये 2 टाइम लेता हूँ मैं, तो -0 -2 यहाँ पे -0। ओके, -0 तो कितना आ रहा है, ये हो रहा है 0 -2 ये 1 आ रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया ऐसा। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 1 था, इसके अब से इन दोनों को 0 कर दिया। अब देखिए बीच में 1 करना, तो ये ऑलरेडी 1 है, इसके मदद से इसको 0 करना, इसको 0 करना। ओके, तो लिखिए C1 के लिए C1 -2 टाइम्स C2। देखिए ये C1 में क्या 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 में से 2 जाएगा तो 0 जाएगा ना, इसके लिए मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई करके माइनस किया। फिर यहाँ पे भी लेते हैं, फिर जाएगा C3 के लिए C3 प्लस C2, इन दोनों को प्लस करूँ तो 0 जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है बट साइन चेंज है, एक +1 है एक -1 है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। ओके, तो ये हो गया। आप दोनों को क्या करते हैं यहीं पे ऑपरेशन फॉलो करते हैं। पहले C1 में कर रहे हैं ना, C1 में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 2 है ना, मिट जा रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए C1 में क्या कर रहे हैं हम लोग, तो 1 2 1 है C1, फिर 2 टाइम्स C2, तो 0 2 2 3 6, तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 1 2 में 2 गया 0 और ये हो गया -5, इधर का काम हो गया। अभी 2 में चेंजेस नहीं है तो 2 को सेम लिखो 0 1 3। अब 3 में क्या चेंजेस है, 3 में इन दोनों को प्लस करना, तो हो जाएगा 0, इन दोनों को प्लस करूँगा तो हो जाएगा 0, इन दोनों को प्लस करूँगा तो हो जाएगा 2। ये हो गया अपना। फिर यहाँ पे A इनवर्स, यहाँ पे सेम आ जाओ, ये हो गया। ओके, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे भी सेम का, पहले C1 किधर है, ये वाला पार्ट है, क्या है 0 है 1 है 0 है, फिर माइनस है तो माइनस माइनस 2 टाइम्स C2, तो हो जाएगा 2 0 0, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है -2 1 0। ओके, -2 1 0, ध्यान से देख लीजिए हमने क्या किया है C1, तो C1 अपना 0 1 0 है। ओके, तो इसमें -2 टाइम्स C2, ये 2 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे कितना आया है 0 सॉरी 2 -2 आ गया है, 1 आ गया 0 आ गया, -2 1 0, ये हो गया पहला काम। और C2 सेम लिखिए 1 0 0। अब C3 में क्या आएगा, C3 और इन दोनों को प्लस किया है, तो 1 को 0 में करूँगा तो 1 हो जाएगा, इसको इसमें करूँगा तो -2, इसको 0 में करूँगा तो 1 हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका। ओके, यहाँ तो हो गया। अब क्या करना है, इसको 1 करना है। ओके, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करना है, तो इसको 1 करने के लिए मैंने आपको बताया सेम चीज से क्या करो, डिवाइड कर दो, या तो 1 बाय सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, C3 है ना, C3 इंटू 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए C3 में ना, तो 1 लिखो 1 0 -5 0 1 3 0 0 2 कितना 1 हो गया। यहाँ ध्यान से देखिए 0 के अपॉन में कुछ भी रहता है तो क्या होता है 0 होता है, इसके इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो A इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा सेम आएगा -2 1 0 1 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 -2/2। ओके, फिर 1/2, ये हो गया है। ओके, तो ये इस तरीके से करना चाहिए। तो इसको 2/2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 आएगा ना, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करना है, तो करिए। तो C1 के लिए C1 प्लस 5 टाइम्स C3 कॉमा C2 के लिए C2 -3 टाइम्स C3। देखो 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 5 को 5 से ऐड करूँगा तो 0 है, क्योंकि माइनस है और प्लस है। तो ये ऑपरेशन मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ। ओके, ये हो जाएगा। आइए सॉरी हाँ, अब क्या करना है, पहले देखो C1, तो यहीं पे मैं कर देता हूँ ना, C1 में अपने क्या है, 1 है 0 है -5। ओके, 5 टाइम्स C3, 5 टाइम्स C3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो आपको कुछ टेंशन, इधर कुछ करना ही नहीं आपको, इधर आप डायरेक्ट ऐसा कर दो, इधर क्या करो आप, इधर आप डायरेक्ट करो, जो भी करना है इधर करना है, क्योंकि इधर तो आ ही जाएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
यहाँ पे तो 0 आ गया है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको जो भी काम करना है यहाँ पे, यानी ये साइड वाले में, चलो हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं सही से एक एक स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आया। ओके, पहले C1 में, तो C1 क्या है आपका, ये वाला पार्ट है, तो -2 1 है 0 है, वो हो गया। अब इसमें क्या करना है, 5 टाइम्स C3, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस ना 5/2 माइनस 5/2 5/2। ओके, जैसे इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूँ सिर्फ 5 हो गया यहाँ, ये सिर्फ क्या होगा, माइनस माइनस ये हो गया 5। ओके, इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, 1/5 होता है, ये होता है 4 होता है आपका, और ये होता है प्लस का 5/2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 1/5 4 5/2, 1/5 4 5/2। ओके, यहाँ पे -4 आएगा, ये आपका क्या आएगा, मुझे थोड़ा सा, हाँ 1/5 -4 और क्या आ रहा है 5/2। पहला काम तो हो गया पहले का। अब देखिए सेकंड में क्या करना है, सेकंड में C2 है, C2 क्या अपना ये वाला पार्ट है, तो 1 0 0। ओके, 1 0 0 लेता हूँ मैं, 1 0 0। अब क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, 3 टाइम्स क्या है C3, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3/2। ओके, यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो -1/2 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, यहाँ पे 3/2 ही रहने वाला है, तो कितना आ रहा है 1/2 हो रहा है, 3 हो रहा है और 3/2 आ रहा है। ओके, 3/2 हो गया। अब C3 में कुछ चेंजेस है नहीं, तो C3 को क्या करो, एज इट इज रखो। C3 अपना क्या है 1/2 है, -1 है और क्या है 1/2। ओके, ये हो गया, ये आ गया आपका ए इनवर्स। अब इसको लिख दीजिए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या आएगा 1/5 1/2 1/2, सॉरी यहाँ पे 1/2 ही आएगा, 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 1/2 ही आएगा, 5 कहाँ से आएगा, सबके अपॉन में 2 ही है ना, सबके अपॉन में 2 है तो 2 ही आएगा, 5 नहीं आएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो गया, फिर आया -4 3 -1 5/2 3/2 1/2। अब क्या करना, कॉमन ले लेंगे, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 को कॉमन लेते क्या आएगा 1 1 1, रुक जाओ कहीं माइनस नहीं है ना, यहाँ पे माइनस है नहीं, 1 1 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो ये -4 है, हमको अपॉन में 2 चाहिए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा, तो 1/2 को बाहर लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा 4 2 8 बचेगा ना, यहाँ पे 8 बच रहा है, हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा -2 हो जाएगा, और हो जाएगा 5 3 1। ये आपका निकल गया है ए इनवर्स। अगर आपको एक और काम करना, मैंने बताया था कि अगर माइनस में, तो अब चाहे तो माइनस में निकाल सकते हैं, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, और करके लिख लो, -1/2 हमने निकाला है। हाँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/2 निकालो तो क्या आएगा, -1 -1 -1 8 -6 2, और यहाँ पे क्या सब प्लस में ही है, हो जाएगा -5 -3 -1, तो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, तो ये आपका होता है कॉलम मेथड। देखिए कॉलम मेथड क्या होता है, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमको आदत रहता है कि हम ऐसा ऊपर नीचे सॉल्व करने का आता है ना, ऐसा ऐसा सॉल्व करने का आता है, लेकिन क्या ऐसा ऐसा है तो हमको कभी कभी इसमें का इसमें इसमें का इसमें हो जाता है, तो थोड़ा सा क्या होता है मिस्टेक हो जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना कि आपको मिस्टेक बिल्कुल भी करना नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मेरे ख्याल से माइनस आ रहा है, यहाँ पे आपका माइनस आ रहा है, ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। ओके, हाँ माइनस ही रहेगा। एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए, जो यहाँ पे देखिए एक लास्ट वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये है ना, ये बीच वाला, देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए 3/2 आया है, यहाँ पे ध्यान देखिए 3/2 आया है। ओके, कितना है यहाँ पे 3/2 आया है। तो देखिए हमने क्या किया था, C2 था ना, C2 माइनस 3 टाइम्स ये C3, ये 3/2 ही आएगा ना, देखो ये माइनस है तो माइनस आएगा ना 3/2, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्लस माइनस में, आपको ध्यान से रखना, गड़बड़ी आपको नहीं करना, ध्यान देखना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर दो तो आपका रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा सॉल्व होता है, मीन्स यहाँ पे आपका 2.2 पूरा खत्म होता है। हमने एडजॉइंट मेथड देखे, रो ट्रांसफॉर्मेशन देखे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखे,
तीनों से अच्छे खासे 3-3 4-4 क्वेश्चन अच्छे से हम लोगों ने सॉल्व किया है। सेम इसी पैटर्न से मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज पूरा सॉल्व होता है। ओके, यहाँ के लिए बस हम स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।